किसान भाइयों को मेरा नमस्कार प्रणाम। साथियों, पशुपालन हमारे देश का कहीं न कहीं मुख्य धारा का व्यवसाय बनते जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में कई बार क्या होता है कि पशुपालकों को समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। तो हमें जो मुख्य चीज़ है, आज हमारा मुख्य बिंदु है चर्चा का, वो ये है कि गाभिन पशु की देखभाल कैसे करें कि हम उससे उत्पादकता अधिक से अधिक ले सकें। साथियों, यदि बच्चा को स्वास्थ्य और संतुलित आहार दे करके हम 2 से ढाई साल में हम उसको गर्मी में ला सकते हैं और वीर्यदान के द्वारा उसको गाभिन कराकर ढाई साल में बच्चा देने योग्य उसको बना सकते हैं। साथियों, गाभिन पशु के गर्भ का विकास जो होता है 6 से 7 महीने में तीव्रता से होता है, क्यों उसमें जो भ्रूण है उसका विकास होना अधिक तीव्र गति से प्रारंभ हो जाता है। तो 6 से 7 महीने के गाभिन पशु को चरने के लिए हमें दूर तक नहीं ले जाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। खासकर जो बफेलो होती है, भैंस होती है, उसमें हमें ऊबड़-खाबड़ वाली जगह पर दूर तक चरने के लिए नहीं ले जाना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार वहाँ जाते समय गर्भाशय में मरोड़ पैदा हो जाती है, जिससे कि टॉर्सन जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसमें ब्याहने के समय बहुत ही समस्या आती है और कई बार पशु की जान भी चली जाती है। तो साथियों, यदि गाभिन पशु दूध दे रहा है तो गर्भावस्था के 7वें महीने के बाद हमें दूध लेना बंद कर देना चाहिए और दूध बंद करने के पश्चात अर्थात सुखाने के पश्चात हमें जो गाय या भैंस के थन है उन्हें रोगाणु नाशक जो जीवाणुरोधक दवाई है वो लगानी चाहिए, ताकि उसके जो पोर होते हैं, छिद्र होते हैं स्तन के, वहाँ से कोई भी इन्फेक्शन थनों में न प्रवेश करे, जिससे कि थनैला नाम की बीमारी से हमारा पशु बच सके। साथियों, यदि गाभिन पशु को उठने बैठने के लिए पर्याप्त स्थान हमें उपलब्ध कराना है, पशु जहाँ बंधा है, ये बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पर पशु बंधा है उसका पीछे का हिस्सा उस जगह का थोड़ा उल्टा हुआ होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे पशुओं में, खासकर भैंसों में हमें देखने के लिए मिलता है प्रीपार्टम और पोस्टपार्टम प्रोलेप्स हमें देखने के लिए मिलता है, बच्चादानी का बाहर आने की समस्या कॉमन रूप से देखने के लिए मिलती है। यदि पिछला भाग उठा हुआ रहेगा तो ये समस्याओं से काफ़ी हद तक हम निजात प्राप्त कर सकते हैं। जो पशु हमारा गाभिन है उसे ऐसे पशुओं से दूर रखना है जिनमें गर्भपात की समस्या निरंतर बनी हुई है या पिछला उनका ऐसा इतिहास रहा हो, हिस्ट्री रही हो जिनमें कि गर्भपात हुआ हो। ऐसे गाय और भैंस से हमें उस पशु को अलग बांधना है। साथियों, साथ ही साथ हमें जो गाभिन पशु है उसको पोषक आहार देना है। पोषक आहार देना है, उससे क्या होगा कि बच्चे का विकास भी सही तरीके से होगा, साथ ही दुग्ध उत्पादन में कोई समस्या नहीं आएगी। दुग्ध उत्पादन अपने को जो उचित मात्रा में चाहिए उतना प्राप्त हो जाएगा। तो प्रतिदिन निम्नानुसार भोजन हमें गाभिन पशु देना चाहिए। मैं एक क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ कि हरा चारा लगभग 25 से 30 किलो देना चाहिए, सूखा चारा 5 किलो। यदि हम दलहनी चारे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें दलहनी चारे के साथ साथ 25% गेहूं का भूसा भी देना है, ताकि उसे आफरा की स्थिति ना बने या जो रेड यूरिन वाली समस्या, ऐसी समस्या हमें ना देखने के लिए मिले। साथ ही संतुलित पशु आहार 3 किलो के आसपास और खली 1 किलो, खनिज मिश्रण मिश्रण 50 ग्राम और नमक उसमें 30 ग्राम ऐड करना चाहिए। ये प्रतिदिन का राशन है, हमें गाभिन पशु को देना चाहिए। और गाभिन पशु को सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी भी पशु के लिए स्वच्छ पीने का पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 75 से 80 लीटर पानी एक पशु को प्रतिदिन चाहिए पीने के लिए, जो हमें उसको ताज़ा पानी उपलब्ध कराना चाहिए, मौसम के अनुसार अपने को उपलब्ध कराना चाहिए। यदि पशु पहली बार गाभिन हो रहा है तो उसे दूध देने वाले पशुओं के साथ बांधना चाहिए, ताकि और साथ ही उसके शरीर, पीठ और थनों की हमें मसाज भी करते रहना चाहिए, मालिश भी करते रहना चाहिए। ताकि ब्याने के 4 से 5 दिन पूर्व फिर क्या करना चाहिए, हमें पशु को एक अलग बाड़े में ले जाना चाहिए, अलग पेन में रखना चाहिए, जिससे कि हम उस पर प्रॉपर निगरानी रख सकें। जो पशु को बैठने के लिए जो फर्श है वो उस पर सूखा चारा डालकर हमें व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उसको कुशन जैसा प्रतीत हो। तथा ब्याने के एक दिन पहले से पशु पर हमें पैनी नज़र रखना है, हमें निरंतर उसकी निगरानी करना है कि कब क्या हो जाए। कई बार क्या होता है कि ब्याते समय बहुत सारी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने ध्यान रखने के लिए कहा है कि जैसे ब्याने के एक दिन पहले से पशु के जो जननांग होते हैं वहाँ से द्रव्य का स्राव शुरू हो जाता है, जिसकी हमें निगरानी रखना है।
पशु को बाधा पहुंचाए बगैर हमें उस पर निगरानी रखना, ये बात महत्वपूर्ण है। यदि आपने बाधा पहुंचाई तो वहाँ पर प्रजनन वाली समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। इसलिए बिना उसे बाधा पहुंचे हमें दूर से उसकी निगरानी करना है। ब्याने ब्याने के समय जननांग से एक द्रव से भरी थैली निकलती है, जिसमें वो धीरे धीरे से बड़ी होती जाती है। उसी में नवजात के पैर और सिर आते हैं। कभी पिछले पैर आएंगे तो दोनों पैर आएंगे, अगले पैरों के साथ में सिर आता है, वो पोटली फूटती है और उसी से बच्चा बाहर निकलता है। यदि समय ज़्यादा लग रहा है तो हमें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। आमतौर पर आसानी से बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन कभी कभार पशु ज़्यादा प्रयास करने के साथ साथ में जब इनर्शिया में चला जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो हमें समस्या आती है। तो हमें योग्य पशु चिकित्सक को बुला करके हमें बच्चे को बाहर निकलवा लेना चाहिए। फिर इसमें महत्वपूर्ण बात आती है कि ब्याने के बाद में क्या देखभाल करना। तो ब्याने के बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जेड़ का गिरना। तो जो अपरा होती है, जेड़ होती है, जिसे जड़ भी कहते हैं, प्लेसेंटा भी कहते हैं, ये लगभग 10 से 12 घंटे में गिर जाती है। लेकिन तब भी यदि 24 घंटे में यदि जेड़ नहीं गिरे तो हमें हाथ से नहीं खींचना चाहिए, बल्कि पशु चिकित्सक को बुला करके हमें योग्य उसका उपचार कराना चाहिए, ताकि हमारा पशु सुरक्षित रहे और दुग्ध उत्पादन भी उसका प्रॉपर नियमित तरीके से हो पाए। कभी कभी क्या होता है कि 10 से 15 दिन बाद भी, वैसे तो 7 से 8 दिन तक मवाद जाता है बच्चादानी से, उसके गर्भाशय योनि मार्ग से, लेकिन यदि 10 से 15 दिन के पश्चात भी हमें ऐसा लगे कि उसके योनि मार्ग से मवाद का निरंतर बहना जारी है, तो तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर संपर्क करना चाहिए और जो भी उसका कारण है उसका निदान करा करके उसका प्रॉपर उपचार लेना चाहिए, ताकि आगे समय पर पशु हमारा गर्मी पा पाए। क्योंकि गाभिन पशु का यदि रखेंगे ध्यान तो फलेंगे फूलेंगे हमारा किसान, ये हमारा पशुपालन विभाग का मोटो भी है। और जेर गिरने के बाद में ताज़े पानी से पूरे पशु को नहलाना चाहिए, और यदि कोई भी बीमारी ब्याने के समय हो तो हमें पशु चिकित्सक संपर्क करना चाहिए। और उसके पश्चात 50 से 60 दिन में बाद पुनः हमारा पशु गर्मी पर आता है, उसको वीर्यदान करा करके पुनः हमें साइकिल पर लाना है। इस तरह से हम 1 ईयर वाला कंसेप्ट भी फॉलो करेंगे। और जो उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन के साथ साथ बछिया और बछड़े का उत्पादन वो भी निरंतर बना रहेगा, और किसानों की आय के साथ में कोई चोट नहीं होगी, उन्हें हानि नहीं होगी और प्रॉपर लाभ बना रहेगा। इस तरह से हम गाभिन पशु का गाभिन के समय, जन्म देते समय और ब्याहने के बाद में किस तरह से हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, और हम बीमारियों से दूर रख के हमारे पशु को स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार साथियों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।